पहले 3 महीने नेटवर्क मार्केटिंग में क्रूशियल है। अगर आप पहले 3 महीने के लोग हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। आज पैसे तो आप कमाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बशर्ते आप रुके। मुझे कोई एक नेटवर्क मार्केटिंग आदमी दिखाओ जो वेस्टेज में हो, 5 साल से काम कर रहा हो या 3 साल से काम कर रहा हो और पैसे ना कमा रहा हो। मैं स्पेशली वेस्टेज की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा आदमी जो 3 साल से वेस्टेज में लगातार काम कर रहा हो, ईमानदारी से काम कर रहा हो और पैसे ना कमा रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग फेल नहीं होते दोस्त, लोग क्विट कर देते हैं। पीपल आर नॉट फेलियर इन नेटवर्क मार्केटिंग, दे आर क्विटर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। पहले 3 महीने बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं और उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है विरोधाभास। किस बात का डर है? विरोध का, ना सुनने का, कि लोग क्या कहेंगे। मामा जी को बताएंगे, जब चाचा जी को बताएंगे, जब फूफा जी को बताएंगे, जबकि सबसे अपने पुराने दोस्त को बताएंगे। कुछ लोग तो इस डर के मारे बताते ही नहीं है कि वो क्या कहेगा। मतलब जब वो कॉल भी लगाते हैं किसी को बताने के लिए, तो ये उम्मीद करते हैं कि फोन ना उठाए वो। मतलब उनके मन में ये रहता है कि ना उठाए फोन तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फोन उठाएगा तो मुझे उसको वो बात बोलनी पड़ेगी जो मैं बोलना नहीं चाह रहा इसको। किस बात का डर है? विरोध का, ना सुनने का, लोग क्या कहेंगे। जैसे ही हमारा विरोध होता है वैसे ही दुख की अनुभूति करने लगते हैं। ऐसा है ना? जैसे ही हमारा विरोध होता है वैसे हम दुख की अनुभूति करने लगते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, इसलिए विरोध कोई नहीं चाहता। दुख कोई नहीं चाहता, इसलिए विरोध कोई नहीं चाहता। लेकिन क्या सचमुच में विरोध के बिना जीवन का अस्तित्व है? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या सचमुच में विरोध के बिना जीवन का कोई अस्तित्व है? शायद नहीं। विरोध का क्या मतलब है? विरोध का मतलब है कॉन्ट्रास्ट, यानी एकदम ही विपरीत। एकदम विपरीत। कुछ इस तरह से मानो कक्षा में टंगा हुआ कोई श्याम पट्ट हो, ब्लैक बोर्ड जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, मैं थोड़ा हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूं। विरोध का मतलब है कॉन्ट्रास्ट, यानी एकदम ही विपरीत। कुछ इस तरह मानो कक्षा में टंगा हुआ कोई श्याम पट्ट हो, ब्लैक बोर्ड काले रंग का होता है, उस पर सफेद रंग के चौक से लिखा जाता है दोस्तों। साथियों, उस पर सफेद रंग के चौक से लिखा जाता है। बोर्ड तो काले रंग का होता है, लिखते हैं सफेद रंग से। इसी को कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। सफेद रंग की दीवार पर सफेद से लिखा तो जा सकता है, पर पढ़ा नहीं जा सकता। अगर दीवार भी सफेद ही रंग की हो और चौक भी सफेद रंग की हो, तो आप लिख तो सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। और लिखा तो इसलिए जाता है ताकि पढ़ा जा सके, नहीं तो लिखने की जरूरत ही क्या है। यदि लिखे को पढ़ा जाना है तो कॉन्ट्रास्ट की जरूरत है। ठीक इसी तरह जीवन को आगे बढ़ाना है तो विरोध चाहिए। ठीक इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आगे बढ़े तो विरोध चाहिए। विरोध बहुत जरूरी है। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि बिना विरोध के आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। विरोध होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। जो लोग चाहते हैं कि उनका कभी विरोध ना हो, जो लोग चाहते हैं कि कभी उनको कोई ये ना बोले कि तू यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसे कैसे वैसे कैसे, वो लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करना। पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कदम कदम पर मुसीबत है। हर शाख पर बैठा है उल्लू कोई, जो आपको गिराएगा, जो आपके सपनों को दफनाने की भरसक प्रयास करेगा। और प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? आप नकारात्मक सलाहों से बहुत जल्दी विक्षिप्त हो जाते हैं। आप नकारात्मक सलाहों से बहुत जल्दी विक्षिप्त हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी के साथ आपको इस बात को समझाता हूँ। मेरे पास कहानियां बहुत हैं। मेरे साथ सबसे बड़ी अच्छी और बुरी क्या बात है कि मैं एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर। मुझे लोग बोलते हैं कि आप कहानी, हर बात के लिए आपके पास कहानी याद आ जाती है। मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है। तो एक टीचर ने एक लड़के को एक चैप्टर सुनाने को कहा। अब वो लड़का खड़ा हुआ, उसने शुरू ही किया था, टीचर ने उसको टोका और चिढ़ कर कहा नहीं। उसने दोबारा से शुरू किया, टीचर फिर से चीखी नहीं। शर्मा कर सुनील बैठ गया। जब टीचर ने 2 बार नहीं नहीं बोला तो शर्मा कर सुनील बैठ गया। अगले लड़के को उठाया गया जिसका नाम था साहिल।
अब जब साहिल ने वही चैप्टर शुरू किया तो टीचर चलाई नहीं, मगर ये लड़का रुका नहीं और तब तक उसने पूरा लेसन खत्म नहीं कर लिया और टीचर ने 3 बार उसको बीच में बोला, नहीं गलत है, नहीं गलत है, नहीं गलत है, लेकिन वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा और जब चैप्टर खत्म हो गया तो टीचर ने कहा वेल डन, शाबाश। अब सुनील चिढ़ गया। सुनील ने बड़े शिकायती अंदाज में टीचर से कहा, मैंने भी तो यही सुनाया था, मैं भी तो यही सुना रहा था। टीचर का जवाब सुनिए, 7 लेकर जाइए। टीचर ने कहा, सिर्फ सबक जानना ही जरूरी नहीं, उसके बारे में पक्का होना भी जरूरी है। सिर्फ सबक जानना जरूरी नहीं, उसके बारे में पक्का होना भी जरूरी है। जब तुम्हें मैंने रोक दिया इसका मतलब, और तुम रुक गए, इसका मतलब तुम पक्के नहीं थे। अगर दुनिया कहती है नहीं, तो तुम्हारा एक काम है कहने का, और वो बोलना है शट अप। अगर दुनिया बोलती है नहीं तो आप बोलते हो हाँ, दुनिया बोलती है नहीं तो आप बोलते हो यस, और उसको साबित करना है फिर। नाउ वी हैव टू प्रूव। दुनिया 1000 बार कहेगी नहीं, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम बहुत बड़े हो गए हो क्या, नहीं तुम बहुत छोटे हो, नहीं तुम बहुत कमजोर हो, नहीं ये नहीं हो पाएगा, नहीं तुम पढ़े लिखे नहीं हो, नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, नहीं तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये तुम कर नहीं सकते, तुम्हारी कोई एज है ये करने की, ये कोई तेल साबुन शैम्पू का बेचने का काम है, अरे तुम तो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तुम्हारे से ये कोई काम करने का है, तुम बढ़िया काम कर रहे हो, ये तुम्हारे मतलब का नहीं। और लोगों की नेगेटिविटी धीरे धीरे आपको जंग लगा देती है। लोगों की यही बातें धीरे धीरे आपको जंग लगा देती हैं, और 3 से 4 महीने के अंदर आदमी का नेटवर्क मार्केटिंग में इंतकाल हो जाता है। 3 से 4 महीने के अंदर लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग में इंतकाल हो जाता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पहले 3 महीने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत क्रूशियल हैं साथियों। फ्रेंड्स, फर्स्ट 3 मंथ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल। मैं कुछ आगे बढ़ूं, कुछ आगे कहूं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो वेस्टीज ने अपने पूरे पूरे बिजनेस प्लान को चेंज किया है। जहां ब्रॉन्ज सेक्टर बनने के लिए 7500 पीवी चाहिए होते थे फास्ट स्टार्ट, अभी वो 4500 में आप ब्रॉन्ज एक्टर बन सकते हैं। जहां एक्यूमुलेटेड 10,000 पीवी चाहिए होते थे, वहां एक्यूमुलेटेड 5500 यानी 5500 पीवी के अंदर आप ब्रॉन्ज एक्टर जा सकते हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि 1% पूल दोबारा से लॉन्च किया गया है। 1% क्लब दोबारा से लॉन्च किया गया है और जुलाई उसका बेस मंथ है, जुलाई अगस्त सितंबर। और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि 10 जुलाई को जो चेक आएंगे हमारी टीम के, वो इंस्पिरेशन होंगे हमारे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। और इतना बता सकता हूं कि जिसका भी चेक जुलाई में जितना भी आया, अक्टूबर 10 को वो उसको 3 गुना कर सकता है। टेक माई वर्ड्स, बिलीव माई सेल्फ, जो भी चेक, जो भी अमाउंट उसका आया, आप अक्टूबर 10 को जब दिवाली का महीना होगा, त्योहार का महीना होगा, लाइटें जल रही होंगी और 10 तारीख को खटाक से आपके अकाउंट में पैसा आएगा, तो वो पैसा जुलाई के चेक से 3 गुना हो सकता है, 3 टाइम्स। अब उसके लिए करना क्या है, जुलाई को मेमोरेबल कैसे बनाना है, जुलाई को जून से बेहतर कैसे बनाना है, जुलाई में वो क्या करना है जो जून में नहीं किया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। कल शाम को हम लोगों ने लकी ड्रॉ निकाला, कल शाम को लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट था, और मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि जो हमने ऑफर ये रखा था कि जो व्यक्ति 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करेगा, हम उसको 25 नॉमिनेशन देंगे। तो ऐसे करीब करीब 38 लोग थे, 38 पीपल वर देयर, जो 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किए। तो मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि अगर आप 4 या 5 दिन में 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो ये काम 7 या 8 दिन में 6 इनडायरेक्ट का भी हो सकता है। जितने भी लोग नए मेरी बात को सुन रहे हैं, जो 4 दिन पहले या 6 दिन पहले या 7 दिन पहले आए हैं, मेरी आपको सिंपल सी एक गुजारिश है कि आपको 12 तारीख से पहले पहले 2 काम करने हैं। मैं आपको एक छोटा सा गोल दे रहा हूँ, छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। ये टारगेट आपको देखिए, अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, कुछ सोच कर इस बिजनेस में आए हैं, अगर आप एक बहुत बेहतर भविष्य के लिए वेस्टेज में आए हैं, हो सकता है वेस्टेज में आप गलती से भी आ गए हैं, हो सकता है वेस्टेज में आपका कोई दोस्त आपको ऑब्लिगेशन में ले आया हो कि चल यार सामान खरीद ले यार, है ना,
किसी भी ABCD कारण से हो सकता है आप वेस्टेज में आ गए हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बहुत बेहतर जगह आ गए हैं, जाने अनजाने। अब आ ही गए हैं तो क्यों ना रीति रिवाज सीख लें। अब आ ही गए हैं तो क्यों ना इस बिजनेस का हिस्सा ही बन जाएं, दिल और दिमाग दोनों से। मैं 20 साल पहले आया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, और 90% लोगों को पता है और सब मुझे जानते भी हैं, खासतौर पर जो मुझे सुन रहे हैं। बहुत एवरेज मिडिल क्लास फैमिली का लड़का। लास्ट ट्रेनिंग में मैंने अपना पुराना फोटोग्राफ भी दिखाया था बहुत सारे लोगों को। कुपोषण का मरीज लगता था मैं। हाँ, पतला सुकड़ा बिल्कुल डंडी सा, और जेब में पैसा नहीं, बालों में तेल लगा हुआ, और चल पड़े हैं फिक्र यारो धुएं में उड़ा के। लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं। 5-5 रुपए ऑटो के देते थे। एक एक ऑटो में 10-10 सवारियां होती थी। हम उस 10 में भिजे हुए बैठे होते थे, और 10 के बाद भी वो नालायक एक को और बिठाता था, 11वें को बिठाता था, उधर हुई हो थोड़ा, उधर हुई हो। तो हमको वो सब याद है। बिचे बिचे बैठते थे, बिचे बिचे जाते थे, बिचे बिचे आते थे। कहाँ जा रहे थे? किसको नेटवर्क मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन दिखाने। कहाँ जा रहे हैं? किसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, फिर बत्तियां कसते थे, और मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते थे, मैं बोल ही नहीं सकता। लेकिन अपने में एक खास बात थी। अपने को एक बात अच्छे समझ में आ गई थी, लगे रहो। तुम लगे रहो, कोई क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम लगे रहो, काम करते रहो, लोगों को दिखाते रहो। एक दिन आएगा, जो भाग रहा है वो तुम्हारे पीछे भागेगा। जो आज तुमसे भाग रहा है वो कल तुम्हारे पीछे भागेगा। तो मैं 12 तारीख तक आपको 2 टास्क देना चाहता हूँ जुलाई के लिए। पहला टास्क साथियों ये है कि आप अपना कंसिस्टेंसी क्लियर करें। आप अपना कंसिस्टेंसी क्लियर करें 12 तारीख से पहले। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने कर भी लिया होगा। करीब करीब 2700 लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी करना। अब कंसिस्टेंसी करना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। हर खेल के कुछ नियम होते हैं दोस्तों। हर खेल एक नियम के तहत खेला जाता है। अब वो नियम आपको पसंद हो कि ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद है, हम क्रिकेट खेलने के बहुत शौकीन थे। तो हमारा एक दोस्त है गिरीश, मैं उसका नाम भी लेता हूँ क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो वो, हमारा दिल्ली में मैच था, तो वो दिल्ली से फरीदाबाद रहता था, फरीदाबाद से दिल्ली गया मैच खेलने के लिए। और किट विट लेके, अपना पैड वैड पहन के, वाइट कपड़े यूनिफॉर्म पहन के, हेलमेट शेलमेट लगा के पूरा वहां पहुंचा। और पिच के ऊपर बल्ले से ऐसे पिच को ठोक रहा है जैसे कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, ऑस्ट्रेलिया लंदन न्यूयॉर्क से आया हो। और जब टॉस किया तो लकीली टॉस जीत भी गया। और वो वहां पर पिच पे खड़ा है कि 5-7-10 मिनट वो फोटो खिंचवाता रहा बढ़िया से। अपने बेटे को भी ले गया था, अपनी वाइफ को भी ले गया था, मुझे अच्छे से याद है। मुझे शायद सुन रहा होगा तो उसको मेरी बात याद आ जाएगी। तो गिरीश जब वो फोटोग्राफ खिंचवा रहा था तो मैंने कान में धीरे से गिरीश को बोला, मैंने कहा गिरीश तू फरीदाबाद से आया, देख कितनी दूर से, देख तो पूरा किट विट पैक होके आया यार, देख सब तेरी फोटो भी खींच रहे हैं यार, है ना, और तू टॉस भी जीत गया देख, और तू पहली गेंद भी खेलेगा, क्या हो तू पहली गेंद पे आउट हो जाए। तो मैंने दिमाग में प्ले करना शुरू किया, मैंने कहा क्या हो तू पहली गेंद पे आउट हो जाए। तो मुझे गाली देके बोला भग। तो मैं चला गया, और मुझे याद है कि शोकेश जी स्लिप में खड़े थे, और मुझे नहीं पता गेंदबाज कौन था, मैं कीपिंग कर रहा था शायद, या मैं सेकंड स्लिप में था या फर्स्ट स्लिप में, मुझे याद नहीं है। और जब गेंदबाज ने बॉल कराई तो गिरीश ने एज लगाया और जाके शोकेश भारद्वाज ने कैच पकड़ लिया स्लिप के अंदर। पहली ही गेंद पे वो आउट हो गया। फरीदाबाद से 50 किलोमीटर गाड़ी चला के बेचारा गया था, वाइफ और बच्चे की नजर के उनके सामने खेल रहा था, और पहली गेंद पे वो आउट हो गया। तो अब बोला यार ये क्या बात है, एक बारी और। तब मैंने बोला भाई ये मैच है, वापस तो जाना पड़ेगा। अब आपको खेल के नियम पसंद हो या ना हो, मानने तो पड़ेंगे। अब चूंकि खेल में आ गए हैं तो मानने पड़ेंगे। तो खेल का वेस्टेज का पहला नियम है कंसिस्टेंसी। मैं कल भी ट्रेनिंग में एक बात किसी को बोल रहा था, मेरी एक लड़के ने बड़ी अजीब बात बोली, बड़ी अच्छी बात भी बोली। खैर, वो बोला कि सर हमने अभी 22 तारीख को सामान खरीदा है, अभी दोबारा से लेना पड़ेगा क्या? अभी हमने 22 तारीख को सामान खरीदा है तो क्या दोबारा से लेना पड़ेगा? उसका जवाब तो बिल्कुल, सवाल तो बिल्कुल ठीक है।
तो मैंने उससे बोला हाँ लेना पड़ेगा। तो बोला अभी तो पहले वाला खत्म नहीं हुआ। मैंने बोला इस बिजनेस का एक नियम है कि आपको हर महीने की 2 तारीख को कंसिस्टेंसी डाल देनी चाहिए। 2 को नहीं डाली तो 3 को डाल देनी चाहिए, 3 को नहीं डाली तो 4 को डाल देनी चाहिए। 5 से पहले-पहले डालनी चाहिए, क्योंकि 5 तक कंपनी भी लकी ड्रॉ निकालती है। तो आप लोगों को बता दूँ मैं सबसे पहले तो लकी ड्रॉ में अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम आए, तो 2 दिन है आपके पास 4 और 5 अपना-अपना कंसिस्टेंसी डाल दीजिए, क्योंकि 20 लकी अचीवर्स को कंपनी 32 इंच का कलर टीवी देने वाली है और हमारी टीम में निकले हैं पीछे। अगर आप कल और परसों में अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डालेंगे, तो पूरी संभावना है कि आप 32 इंच का कलर टीवी जीत सकते हैं। डालना तो 6, 7, 8, 10 को भी है, तो क्यों ना 5 को डाल दें, 4 को डाल दें। ज़रूर डालिएगा, कल और परसों 2 दिन है आपके पास। तो फिर उसने मुझसे पूछा, क्या हर महीने डालना ज़रूरी है? तो मैंने बोला अगर 4 महीने डालेंगे और 5वें महीने फ्री मिलेगा तो हर महीने क्यों नहीं डालेंगे? और हर महीने क्या घर का सामान वैसे नहीं खरीदते? नहीं बोला खरीदते तो हैं सर, लेकिन अभी तो खरीदा था। तो मुझे अपने एक दोस्त की कहानी याद आ गई, जो डेली पैसेंजर है। डेली पैसेंजर क्या होता है जानते हैं? जो यात्रा करता है डेली ऐसा नहीं, वो दारू पीता है रोज़। डेली दारू पीता है, नाम नहीं बता सकता यहाँ पे। तो मैंने उससे पूछा अभी कल तो पी थी, तो उसने बोला वो तो कल था ना, ये तो आज है। ऐसे कामों में वो कंसिस्टेंट रहता है, ऐसे कामों में वो खतरनाक कंसिस्टेंट है। चाहे कल पिए हो लेकिन आज ज़रूर पिएगा। आज पिएगा तो कल फिर पिएगा, कल पिएगा तो फिर अगले दिन फिर पिएगा। और एक बार पीने में मुझे तो मैं तो पीता नहीं, खैर मुझे पता नहीं है। आप अगर आप में से कोई हो तो बताएगा, तो 200-300 रुपए तो लग ही जाते होंगे यार एक बार में। कुछ खाने-पीने का भी मँगाते हैं ये लोग यार, वो पनीर-वनीर काट के कभी मैंने देखा है यार। तो 200-300 रुपए की एक बार में पी लेगा और हर तीसरे दिन पिएगा, तो भी महीने की कम से कम 5-6 हज़ार रुपए की पी जाएगा भाई। यहाँ कितना कंसिस्टेंट है, महीने में 10 बार, कुछ लोग 12 बार, कुछ लोग तो 30 के 30 बार। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कैल्शियम की गोली हर महीने खरीद लो, तब कहते हैं पिछले महीने खरीदी थी। हमारा गणित भी बहुत शानदार है यार, नहीं? मैं कितने प्यार से आपको आज समझा रहा हूँ कि हमारा गणित कितना शानदार है। जो चीज़ खुद खरीदनी चाहिए, वो समझानी पड़ती है और जो चीज़ नहीं खरीदनी, उसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान की भी लीला अपार है यार। वो उसी जगह पे आदमी को ऑटोमैटिकली ले जाता है जहाँ पर नहीं जाना चाहिए और जहाँ जाना चाहिए हिम्मत करके, मेहनत करके, उसकी परीक्षा लेता है फिर। इसीलिए तो कहते हैं कि वो कुछ भी देने से पहले परीक्षा लेता है। सफलता की जंग में पहली सफलता की लड़ाई में पहली जंग कुदरत के साथ होती है। क्योंकि कहते हैं कि जो खेती होती है वो करनी पड़ती है और खरपतवार अपने आप उग जाती है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फसल बोनी पड़ती है, जो खाना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन खरपतवार जो आसपास का सीड्स हैं बिन मतलब वो अपने आप होती हैं। तो अच्छे काम करने पड़ते हैं, बुरे अपने आप हो जाते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैंने उसको बोला तू दारू में कितना कंसिस्टेंट है यार, हर दूसरे दिन ढक्कन खोल ही लेता ना यार। मैं तो कैल्शियम की गोली महीने में 1 बार खरीदने के लिए कह रहा हूँ तुझे। और 3,000 रुपए की कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है जानता है? बोला क्या मतलब होता है सर? मैंने कहा 100 रुपया 1 दिन का। और बुरा ना मानना, गुटखा, पान, तंबाकू खा के थूक देते हैं लोग रोज़ 100 रुपए का। गुटखा, पान, तंबाकू खा के लोग थूक देते हैं रोज़ 100 रुपए का। और मैं आपको स्पाइरुलिना खाने के लिए बोलता हूँ। मैं आपको कॉम्बायोटिक्स खाने के लिए बोलता हूँ। मैं आपको फ्लेक्स ऑयल और krill ऑयल खाने के लिए बोलता हूँ। मैं आपको तेल, साबुन, शैम्पू खरीदने के लिए नहीं बोल रहा अभी। मैं आपको हेल्थ प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, जो कोविड-19 को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके और आपके परिवार के लिए भी। और वो एक ही महीने में खत्म हो जाते हैं। कहाँ बचता है? कैल्शियम की गोली अगर आपके घर में 5 लोग हैं, 2-2 खाएँ तो दिन की 10 यूज़ होती हैं यार। और ₹2 का एक गोली है यार, ₹20 की मात्र कैल्शियम। क्या हम पूरे महीने में अपने परिवार के लिए कैल्शियम, कॉम्बायोटिक, स्पाइरुलिना नहीं खरीद सकते? क्या ये बहुत जल्दी आ जाता है महीना? और ₹100 एक दिन का है। मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा होता है यार। उम्मीद करता हूँ कि आप इस गेम के रूल समझेंगे और कंसिस्टेंसी को तवज्जो देंगे।